दीपावली पर्व के ठीक पहले शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 4 नवंबर 2023 वो तारीख है जहां से शनिदेव मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर तक के इस सिरे में यहाँ जो वक्री अवस्थाएं शनिदेव की रही, बड़े ही मिश्रित परिणाम मीन राशि के महानुभावों के लिए सामने निकल कर आए। कुछ अवसर जो सामने थे ही नहीं वो आए, सफलता के प्रतिबिंब देकर गए, और कुछ अवसर जो बिल्कुल सामने थे वो इस तरह से दूर हट गए कि कभी राह में आए ही नहीं थे। इन सारी ही अवस्थाओं को देखने के साथ में यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में चल रहे हैं। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में शनिदेव का जो ये वक्री प्रभाव रहा, द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जो स्ट्रगल के बेस आपको देखने थे, जो खर्चों की अधिकता देखनी थी, साथ ही साथ स्वास्थ्य के सरोकार के साथ जो नकारात्मकता निकल कर आई, आपको जिस बात के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा था कि ये लोग हमारे हैं, स्वास्थ्य के साथ में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, उनसे पार पा जाएंगे, परंतु वहीं से एक्यूमुलेशन के अंदर ये सारी की सारी पोजीशन स्टिफ होती चली गई। परंतु अब जो समय पुनः शनिदेव के मार्गीय स्थितियों का है, और शनिदेव के मार्गी होने से ठीक 4 दिन पहले गुरु राहु का चांडाल दोष भी समाप्त हो रहा है। इसी क्रम के साथ में शनिदेव की दृष्टि अभी भी देवगुरु बृहस्पति पर बनी रहेगी। राहु मीन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे, यानी बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे। तो यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि व्यक्ति जॉब, बिजनेस, पारिवारिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में कैसे खुद को देखें, आगे तथा अपने कर्म के विधान को आगे बढ़ाने वाला हो। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि लाभ तथा द्वादश भाव के अधिपति शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। अब द्वादश भाव में इनका होना ये दर्शाता है कि आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर खुद को जहाँ पर भी अव्यवस्थित पाएं, सबसे पहले वहाँ खुद को स्ट्रक्चर करने का प्रयत्न करें। दूसरे स्तर पर आप ये देखें कि जहाँ बहुत अधिक प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन आ रही है, कई बार व्यक्ति वहाँ स्पॉन्टेनियस बेस के ऊपर डिसीजन की तरफ जाता है। उसको लगने लगता है कि नहीं, यहाँ से तो अब कोई भी अवस्था पनपेगी नहीं, यहाँ रिज़ाइन देते हैं, कहीं और चलते हैं। ऐसी गफलतों से बचिएगा। जो संघर्ष सामने हैं उनके साथ में तो चलना ही होगा। कई बार व्यक्ति अपने साथ में जो गैप देखता है वो उसको और अधिक व्यथित करने वाला होता है। इस एक बात के साथ गौर करें। वहीं स्थान परिवर्तन के कोई भी संकेत सामने निकल कर आते हैं तो उनके साथ में भी जीवन यात्रा को जोड़कर देखने की ज़रूरत रहेगी। रिएक्टिव होने से बचिएगा। परंतु शनिदेव की मार्गी अवस्थाओं के साथ में जो चेंजेस आपके लिए यहाँ पर क्यूमुलेट होने वाले होंगे, उनके साथ में पॉजिटिविटी भरे रिफ्लेक्शंस भी बनते चले जाएंगे लॉन्गर टर्म के अप्रोच में। अभी साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम की पूर्ति में अगला 1.5 वर्ष आपको निरंतर तौर पर भोगना है, और इन 1.5 वर्षों की व्यवस्था के साथ में जो अभी के शुरुआती 2 महीने हैं, यानी कि नवंबर तथा दिसंबर की स्थितियाँ, जब देवगुरु बृहस्पति वक्र ही रहेंगे, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जो बर्डन्स बने हुए थे उसमें कहीं ना कहीं रास्ते निकल कर सामने आ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से मदद सामने आ गई, कोई ज़मीन लंबे समय से थी जो सबकॉन्शियसली दिमाग में तो थी कि उसको निकाल देते हैं, वहाँ से रुपया पैसा हासिल कर लेते हैं। वो सारी ही अवस्थाओं के प्रतिमान तथा प्रतिबिंब आपके लिए सकारात्मक स्तर पर सामने रह सकते हैं। इससे हम इनकार नहीं करते। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ पर आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, जो यहाँ आप कंस्ट्रक्शन संबंधी स्पेसिफिक लेवल के साथ में चल रहे हैं, या फिर यहाँ कमीशन संबंधी कोई भी कामकाज है, अनजान लोगों के साथ में 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक खुद के निर्णय की स्थितियों को अपनाने से बचना है। थोड़े से धीमेपन के साथ में रहने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी व्यवस्थाओं में इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि आर्थिक तौर पर जो भार लंबे समय से बने हुए थे उससे हटकर अब आप खुद को पुनः पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभालने वाले रहेंगे। यानी कहीं न कहीं ये समय अंतराल अब आपके लिए एक सकारात्मकता भरी उजास भी लेकर आ रहा है, परंतु संघर्षों में कमी नहीं है। दूसरे क्रम में अभी भी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। शनिदेव का जब प्रभाव वक्री अवस्था में रहा फिर भी आप थोड़ा सा रोके। अब वाणी रेस्पॉन्स की जगह रिएक्शंस दे सकती है,
उस एक अवस्था से खुद को संभालने की आवश्यकता है। दूसरे क्रम में पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो वैचारिक मतभेद दिया करती है वो और अधिक उजागर होकर सामने आ सकती है। इस अवस्था से खुद को संभालें। एक तो बाहरी स्तर पर कामकाज में हम लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और पारिवारिक स्तर पर भी छोटी छोटी बातें जब इस तरह से घेर देती है तो व्यक्ति और अधिक अव्यवस्थित होने लगता है। उस एक अप्रोच से खुद को आप थोड़ा सा फंक्शनल लेवल पर लेकर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ जो लिक्विडिटी को लेकर इशू चल रहे थे, बिजनेस में रोटेशन हो गया, जॉब के साथ में जो पोजीशंस है उसमें कुछ न कुछ जो इंसेंटिव आदि हैं वो अटके रहे हैं, एरियर जो आना था वो अटका रहा है, वहाँ से अब आपके लिए 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक की यात्रा धीरे धीरे बेहतर संकेत लेकर आ सकती है। बहुत ज़्यादा तीव्रता की उम्मीद अपने साथ करने से आप बचें। वहीं शनिदेव की स्थितियाँ जो एक तरह से रोग भावस्थ क्रम के साथ में भी अपने अवस्था क्रम को दृष्टि के रूप में रखेगी। देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बना रहेगा। आप किसी भी सर्जरी आदि की ओर जाना चाहते हैं जिसको लंबे समय से भीतर के भय की वजह से टाल रहे थे, उस और बढ़ने में अब कहीं पर भी दिक्कत दुविधा नहीं। दूसरी बात, बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर अब पुनः आपकी रफ्तार देखते ही बनती है। कोई लोन आदि लेना था और उसके साथ में पोजीशंस अभी तक इतनी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी, उसमें आप अपनी यात्रा को काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में देखने वाले रहेंगे। वहीं जो स्टमक को रिलेट करते हुए इशूज़ होते हैं वो अभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, संभलिएगा। शत्रु पक्ष अभावी नहीं है परंतु ज़बरदस्ती के टकराव के साथ उनसे आपको बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष अपनी बात को इस सिरे के साथ में रखता है कि टकराव निकल कर आते हैं। जो बातें बहुत पीछे छूट गई अब उनके साथ में खुद को सरोकार रखकर नकारात्मक करने की ज़रूरत नहीं। इस एक मूल भाव को पहचान कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं जो शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ में रहेगा और जो राहु की स्थितियाँ भी मीन में प्रवेश कर चुकी हैं जिनके आधार को दर्शाया नहीं गया है वो भी एक तरह से भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति थोड़ी सी अवरोध में आ सकती है। भीतर के साथ में जो प्रबलतम वेग होता है उसमें नकारात्मकता से आप संभलें। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में विदेश संबंधी कोई भी क्रम सामने आ रहा है, एक बार पुनः जांचें परखें फिर ही निर्णय को आगे बढ़ाने वाले रहें। ये मूल भाव अपने साथ जितना गहराई से आप स्थापित करके चलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा बेहतरी के क्रम को प्रदर्शित करती चली जाएगी। और वहीं जो आप यहाँ पर भाग्य के भरोसे किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं ऐसी गफलत से दूर रहिएगा। हालांकि लाभेश द्वादश भाव में है, लाभ है परंतु खर्चों के योगायोग भी बने हुए हैं। कई बार व्यक्ति को उन्हीं खर्चों के साथ में नए काम की गुंजाइश नजर आती है, उसे संभलना आवश्यक है। क्या होगा देख लेंगे, इसमें पूरा एजम्पशन है। क्या होगा पहले खुद से ही प्रश्न पूछा फिर कहा देख लेंगे, यानी हम बिल्कुल हवाई स्तर पर चलने की तैयारी में है। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, बारंबार आपसे निवेदन है प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में अपनी जर्नी को आप इवॉल्व करते चले जाइएगा। और इस एक स्पष्टता के साथ में भी आप स्वयं को रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और इसी स्पष्ट संकेत के साथ में ये भी गौर करें कि आप यहाँ यदि विदेश संबंधी स्थितियों में अपनी किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें एक्सपोर्ट की प्रमुखता हो गई, ऐसे किसी क्षेत्र विशेष की प्रमुखता हो गई जहाँ आपका पुराना अनुभव है, वहाँ से अब शनिदेव की मार्गी स्थितियों के साथ में आपको फ़ायदा मिल सकता है। कुल जमा जोड़ समस्याएं तो अभी भी सामने है परंतु आप समाधान की यात्रा के यात्री बन चुके हैं, ये स्पष्टता यहाँ सामने रहेगी। हनुमंत उपासना के विधान को अपने जीवन के भीतर पूरे तरीके से आप सामंजस्य देते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।